उम्मीद के साथ आज हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं कि हमारी इस मुद्दे को इसी पेशावराना किरदार के ज़रिए इस मुल्क के ऐवानों तक पहुँचाया जाएगा। आप सहाफ़ी हज़रात को आज इस बुनियादी सूरत पर इस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतन वाज़े बताते हैं कि गुज़श्ते रात बीएसएफ पज्जार के मरकज़ी वाइस चेयरमैन बाबुल मलिक बलोच को पॉलिटेक्निक के कॉलेज से रात के 2 बजे जबरन रियासती इदारों की तरफ से गुमशुदगी का शिकार बनाया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवस्सुत से हम इस बात को वाज़े करना चाहते हैं कि ना सिर्फ बीएसएफ पज्जार के मरकज़ी वाइस चेयरमैन बाबुल मलिक बलोच की जबरी गुमशुदगी, बल्कि इस मुल्क में, इस सूबे के अंदर उन तमाम लापता अफराद की जो इस वक्त इस मुल्क के जिंदानों में हैं, जबरी गुमशुदगी का शिकार हैं, उनकी शदीद तरीन अल्फाज में हम मजम्मत भी करते हैं। हम समझते हैं कि इस मुल्क का आइन, कानून हर शहरी की हक के जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ देता है। इस मुल्क की रियासती इदारों की जिम्मेदारी बनता है कि मुल्की आइन और कानून के तहत शहरियों के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करें और उसका पासबान बनें। मगर बदनसीबी से बलूचिस्तान में यहाँ पर गंगा उल्टा ही बहता है। आए रोज बलोच ख़वातीन, बलोच तलबा गुज़श्ते दिनों बीएमसी में कदीदा बलोच की जबरी गुमशुदगी, आए हर रोज बलूचिस्तान के तालीमी इदारों, गली कोचाओं और मोहल्लों से बलोच नौजवान और औरतें जबरी गुमशुदगियों का शिकार हैं। हम समझते हैं कि ये जबरी गुमशुदगियाँ पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद रखने वाले कुव्वतों को पीछे धकेलने की एक साजिश है। जहां तक चेयरमैन बाबुल मलिक बलोच का ताल्लुक है, चेयरमैन बाबुल मलिक बलोच का ताल्लुक बीएसएफ पज्जार से है। बीएसएफ पज्जार की पहले दिन से एक पॉलिटिकल क्लियर लाइन है कि हम इस मुल्क के अंदर रहते हुए पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं और बीएसएफ पज्जार का सियासी ताल्लुक, एप्लीकेशन इस मुल्क की पार्लिमानी जद्दोजहद पर बिलीव रखने वाला नेशनल पार्टी के साथ मुंसलिक है। हम समझते हैं कि हम पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं, तो हमारे साथ इस तरीके के गैर इंसानी रवैयों आखिर क्यों अपनाए जा रहे हैं? अगर कहीं पर कोई जिम्मेदार शख्स इस रियासत की नजरों में किसी भी गैर कानूनी अमल में मुलव्वस है, तो आपके कानून हैं, आपके इदारे हैं, आपके आईनी इदारे हैं। इस घिनौनी जबरी गुमशुदगी का नाटक रचाकर आप इस मुल्क के अंदर रहते हुए बलोच नौजवानों में मजीद तशवीश पैदा कर रहे हैं। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवज्जुह से मुतालबा करते हैं कि बाबुल मलिक बलोच को जल्द अज जल्द मंजर-ए-आम पर लाया जाए और उसकी रिहाई को, बाजियाबी को फौरी तौर पर यकीनी बनाया जाए। बाबुल मलिक समेत उन तमाम लापता अफराद को जो इस वक्त इस मुल्क की जिंदानों में हैं, इनको बाजियाब किया जाए, इनको इस मुल्क के कानून के इदारों तक पहुंचाया जाए। गुज़श्ते दिनों हैरानगी की बात है, एक तरफ इस मुल्क की सूबाई हुकूमत, सरफराज हुकूमत असम्बली के अंदर कहता है कि मैं कानून साजी कर रहा हूँ कि लोगों को अब जबरी गुमशुदगियों का सामना नहीं होगा। इस वक्त इस मुल्क की सूबाई असम्बली बलूचिस्तान ने एक एक्ट पास किया है, डबल है, जिसकी बुनियाद पर जिसको इस मुल्क की रियासत समझता है वो किसी भी गैर सियासी या एक तशद्दुद के अमल में मुलव्वस है, तो मुल्क के आइन और कानून के तहत उसको तहवील में लिया जाएगा और उसको मंजर-ए-आम पर रखा जाएगा। लेकिन बदनसीबी से इस मुल्क के इदारे आइन बनाते भी हैं और उसको रोनते भी हैं। हम किसी भी गैर आइनी अमल की हिमायत नहीं करते, हम उसकी पुरजोर मजम्मत भी करते हैं और उसके खिलाफ सियासी, शहूरी और जमहूरी तरीके से नेशनल पार्टी और दीगर सियासी कुव्वतों के साथ मिलकर शाना बशाना इसकी जमहूरी तर्ज तरीके के साथ इसकी खिलाफ मजम्मत भी करेंगे, चौक चौराहों पर अपनी आवाज भी उठाएंगे और इस अमल को कंडेम करेंगे। और हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवज्जुह से एक मरतबा फिर इस मुल्क के इदारों को वाज़े करना चाहते हैं, उन कुव्वतों को वाज़े करना चाहते हैं कि बीएसएफ पज्जार एक पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद पर यकीन रखने वाला एक तलबा तंजीम है, जिसका ताल्लुक इस मुल्क के पार्लिमानी सियासत पर बिलीव रखने वाला नेशनल पार्टी से है और इस तरीके के पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद रखने वाले सियासी कारकुनों को, तलबा तंजीमों को अगर आप दीवार से लगाने की और गैर कानूनी अमल से उनके साथ तशद्दुद करने की कोशिश करेंगे, तो हम समझते हैं कि इस सूबे के अंदर, इस मुल्क के अंदर
اس آگ کو مزید پھیلانے میں اور نوجوانوں کو مایوسی کی طرف دھکیلنے میں اس ملک کے ادارے دانستہ صورت پر ملوث ہیں۔ آخر میں آپ صحافی حضرات کی توسط سے ایک مرتبہ پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ باب الملک بلوچ کو جلد از جلد منظر عام پر لایا جائے اور اس کی بازیابی کو یقینی بنایا جائے۔ باصورت دیگر نیشنل پارٹی کے ساتھ مل کر دیگر طلبہ تنظیمیں، سیاسی قوتوں کے ساتھ ہم اپنے آنے والے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔